Assalamualaikum dear students, this is Mr. Wasim here and today we have a topic about kinds of sentences. In the last time we discussed about the phrases, verses and sentence, but today we are going to start about kinds of sentences. So first we will discuss about assertive or declarative sentence. बात की जाए assertive sentence की और declarative sentence की तो दोनों के नाम सेम है. तो कभी ऐसा हो जाए कि आप असर्टिव सेंटेंस की जगह पे डिक्लेरेटिव सेंटेंस आ जाए, सो वहाँ पे घबराने की ज़रूरत नहीं है. दोनों नाम सेम है. आप असर्टिव सेंटेंस भी कह सकते हैं और आप डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं. अच्छा, इसकी बात की जाए कि इसकी डेफिनेशन क्या है, इस असर्टिव सेंटेंस की डेफिनेशन क्या है, तो इसकी डेफिनेशन ये है कि अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट. यानी कि असर्टिव सेंटेंस जो है वो स्टेटमेंट की बात करता है. किसकी बात करता है? स्टेटमेंट की बात करता है. स्टेटमेंट कितने तरीके से होते हैं? देयर आर टू काइंड्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस. यानी कि असर्टिव सेंटेंस के दो काइंड्स होते हैं. यानी कि स्टेटमेंट दो तरीके से हो सकते हैं. पहले की बात की जाए अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस. यानी कि इसके काइंड्स दो होते हैं. पहला हमारे पास है पॉजिटिव सेंटेंस या पॉजिटिव स्टेटमेंट भी कह सकते हैं. दूसरा हमारे पास है नेगेटिव सेंटेंस या नेगेटिव स्टेटमेंट भी कह सकते हैं. अगर बात की जाए पहले, अच्छा एक ही चीज़ ये भी बता दूं कि इसके भी दो नाम हैं. अफर्मेटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं और साथ ही साथ पॉजिटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं. बात की जाए इसकी डेफिनेशन की, इट्स वेरी इजी. A sentence that gives a positive statement. ऐसा सेंटेंस जो क्या दे? स्टेटमेंट, पॉजिटिव स्टेटमेंट देता है. ये किसकी बात करता है? ये पॉजिटिव स्टेटमेंट की बात करता है. पॉजिटिव स्टेटमेंट मतलब किस तरह से? और मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो एग्जाम्पल हमारे पास है पहला कि आई एम एन इंग्लिश टीचर. कोई मुझसे पूछे कि आप किसके टीचर है, किसी ने मुझसे पूछा सवाल क्या, तो मैंने स्टेटमेंट जो दिया पॉजिटिव में, वो किस तरह से? आई एम एन इंग्लिश टीचर. यानी कि जो मेरा स्टेटमेंट होगा वो पॉजिटिव में होगा. ठीक है, वो क्या होगा हमारा? आई एम एन इंग्लिश टीचर. यानी जो स्टेटमेंट वो है हमारा पॉजिटिव स्टेटमेंट है. दूसरी एग्जाम्पल की बात की जाए, दूसरी एग्जाम्पल की क्या मतलब है कि दूसरी एग्जाम्पल में ये है कि वी लिव इन कराची. एग्जैक्टली हम कराची में रहते हैं. तो हमारे अगर हमसे कोई पूछे कि आप कहाँ रहते हैं, तो हम जवाब देंगे कि हम कराची में रहते हैं. तो हमारा स्टेटमेंट क्या होगा? वी लिव इन कराची. यानी कि जो दोनों सेंटेंस किसकी बात कर रहा है? ये पॉजिटिव स्टेटमेंट की बात करता है. ये किसकी बात करता है? ये पॉजिटिव स्टेटमेंट की बात करता है. ये हमारा ये पहला हो गया. ये अब दूसरी की बात करते हैं कि नेगेटिव स्टेटमेंट या नेगेटिव सेंटेंस. नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? A sentence that gives a negative statement. यानी कोई ऐसा स्टेटमेंट जो क्या दे? वो नेगेटिव दे. यानी कि ये नेगेटिव स्टेटमेंट की बात करता है. किस तरह से? एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं इसको. आई डिड नॉट डू दिस. यानी कि मैंने ये काम नहीं किया, मैंने ये नहीं किया. किसी ने अगर हमसे पूछा कि ये तुमने किया है, तो हमारा स्टेटमेंट होगा कि नहीं, मैंने ये नहीं किया. ठीक है, नेगेटिव स्टेटमेंट क्या होता है? कि मैंने ये नहीं किया. दूसरी एग्जाम्पल हमारे पास है वी डू नॉट लिव इन इस्लामाबाद. हम इस्लामाबाद में नहीं रहते हैं. यानी कि ये नेगेटिव सेंटेंस की बात कर रही है और ये नेगेटिव स्टेटमेंट भी हो सकता है. ये तो हमारा हो गया भाई कि असर्टिव की जो है हमारे जो काइंड्स है वो हमारे क्या है? पॉजिटिव. और दूसरा हमारे पास है नेगेटिव. अच्छा, इसको हम और आसान तरीके से बना सकते हैं. वो कैसे? अगर कोई पूछे भाई असर्टिव क्या होते हैं, तो असर्टिव के अंदर ही क्या है? पॉजिटिव सेंटेंस है और नेगेटिव सेंटेंस है. मिसाल के तौर पे अगर मैं बात करूँ, एग्जाम्पल लूँ कि असर्टिव सेंटेंस को मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं इसको दरख्त ले लेता हूँ. एक मेन दरख्त है, एक मेन दरख्त है और उस दरख्त के अंदर क्या है? दो शाखें. मेन क्या है? दरख्त है, लेकिन उसके अंदर क्या है? दो शाखें. वो शाखें कौन सी है? वो है हमारा पॉजिटिव स्टेटमेंट या पॉजिटिव सेंटेंस. दूसरा हमारे पास है
नेगेटिव स्टेटमेंट या नेगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। ठीक है, तो मेन हमारा क्या है, अगर कोई पूछे आपसे असर्टिव क्या होता है, तो असर्टिव आप ये कहेंगे कि असर्टिव के अंदर ही क्या होता है, पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है ये। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि असर्टिव के अंदर ही क्या है, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव है ये। ठीक है, अब दूसरे तरफ आते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस की तरफ आते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल किस तरह से होता है, हम डेफिनेशन की मदद से समझते हैं। अ सेंटेंस दैट आस्क्स अ क्वेश्चन, यानी कि ये सवाल करने के लिए होता है, सवाल पूछने के लिए हम इंटरोगेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, आपके जहन में एक और चीज़ आई होगी कि पुलिस क्या करती है, तफ्तीश करती है, पूछताछ करती है। आप लोगों ने हॉलीवुड की मूवीज़ देखी होगी या बॉलीवुड या पाकिस्तानी मूवीज़ देखी होगी आप लोगों ने, उसमें होता है इंट्रोगेशन। इंट्रोगेशन में क्या होता है, पूछताछ, तफ्तीश होती है। अब जैसे कोई अगर कोई चोर पकड़ा है, पुलिस स्टेशन में आता है, कोई चोर पकड़ा है, उससे तफ्तीश, उससे सवाल जवाब किया जा रहा है उससे कि तुमने ये किया है, तुमने ये चोरी की है। वो सवाल करे पुलिस वाला कि तुमने ये चोरी की है। अब स्टेटमेंट क्या होगे, दो तरीके से वो दे सकते हैं, चाहे तो वो मानेगा उस बात को, चाहे तो उस बात को डिनाई करेगा, इनकार करेगा। यानी कि स्टेटमेंट दो तरीके से दे सकता है वो, चाहे तो पॉजिटिव में देगा, चाहे तो वो नेगेटिव में देगा। अगर चोरी की है तो यस सर मैंने ये चोरी की है, तो ये इसमें आएगा, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट में आएगा। और उससे वो डिनाई कर दे कि सर मैंने ये चोरी नहीं की है, तो ये किस में आएगा, ये नेगेटिव स्टेटमेंट में आएगा कि सर मैंने ये चोरी नहीं की है। ये किस में आता है, ये आता है कि सवाल करने के लिए, यानी सवाल करें तो स्टेटमेंट दो तरीके से बनेंगे, चाहे तो पॉजिटिव होगा और चाहे तो ये नेगेटिव होगा। अच्छा, एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, अब जैसे मैं पूछूंगा कि आर यू एन इंग्लिश टीचर, किसी ने मुझसे पूछा कि सर आप इंग्लिश पढ़ाते हैं, इंग्लिश के टीचर है। अगर मैं जवाब दूंगा कि हाँ मैं इंग्लिश का टीचर हूँ, येस आई एम एन इंग्लिश टीचर। अगर मैं टीचर नहीं हुआ तो मैं जवाब किस में दूंगा, नेगेटिव में दूंगा, नो आई एम नॉट अ टीचर, आई एम नॉट अ टीचर। सवाल ये भी हो सकता है, डू यू लिव इन कराची। अगर मैं कराची में रहता हूँ तो मैं किस में जवाब दूंगा, मैं पॉजिटिव सेंटेंस में जवाब दूंगा, येस आई लिव इन कराची। अगर मैं कराची में नहीं रहता हूँ तो मेरा जवाब इस तरह से होगा, नो आई डू नॉट लिव इन कराची। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का लेसन जो आपको समझ में आ गया होगा कि असर्टिव के अंदर ही क्या होता है, पॉजिटिव सेंटेंस होता है और नेगेटिव सेंटेंस होता है। असर्टिव के काइंड्स दो होते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। यानी कि असर्टिव के अंदर ही क्या है, पॉजिटिव है और नेगेटिव है। और सेंटेंस जो हमारा है, यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है ये अलग है। यानी कि असर्टिव एक अलग काइंड से और इंटरोगेटिव सेंटेंस ये अलग काइंड से। बकिया जो है वो तीन काइंड से, वो आपको नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह आपको मैं समझाऊंगा इंशाल्लाह। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और सर वसीम को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।